सिर्फ खुद से प्यार करिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 5 बजे। अभी 5:15 हुआ है और बाहर का नज़ारा ही कुछ इतना अच्छा होता है कि उठते ही मन होता है बस वो देखें, उससे बेटर कोई मोटिवेशन नहीं होता। और अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारे यहाँ हॉस्टल है, तो सामने गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ के बच्चे भी नहीं हैं। जब वो होते हैं तो बहुत यहाँ का सुंदर नज़ारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। शाम में सभी बच्चे खेलने निकलते हैं और वो सारी चीज़ें देख के घूमते हैं, तो विंडो से भी वो सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वो मोटिवेशन मुझे लग रहा है बहुत एक अच्छा इंस्पायर कर जाता है मुझे। और टारगेट मेरा कुछ ऐसा मैं सेट कर लेती हूँ, मैं कहीं लिखती नहीं हूँ, मैं अपने बस दिमाग में सोच लेती हूँ कि ये मुझे पढ़ना है। नाइट में मैं अपना नहीं सेट करती हूँ अभी। और क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मुझे टाइम का ऐसा कुछ अभी नहीं पता है। अभी बच्चे की छुट्टी है, तो उतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, तो उतना बड़ा मैं टारगेट सेट भी नहीं करती हूँ अपना। मैं सोच लेती हूँ कि मुझे जैसे 2-3 सब्जेक्ट जो मैं लेके चल रही हूँ स्टार्टिंग में, जैसे मेरा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और शिक्षा शास्त्र हो गया, सीडीपी वाला पूरा पोर्शन, पार्ट भी जिसको बोलते हैं। और ये सीडीपी सोच के मैं सोचिएगा बहुत छोटा है, DSSB में पार्ट बी बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है पार्ट बी में। तो उन तीनों चीज़ों को मैं लेके अभी चल रही हूँ और धीरे धीरे मुझे हिंदी और इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड करनी है। फ़िलहाल तो मेरा अभी यही टारगेट है कि मैं मैथ के क्वेश्चन लगाती हूँ और जो है अपनी सीडीपी पढ़ती हूँ। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट करी है और वो कैब के लिए देखिए मुझे आज ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। मुझे वो लाना है, एक कॉपी बनानी है मुझे वो कैब के लिए, क्योंकि रजिस्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ऐसे जैसे हम लेटे हैं या थोड़ा रिलैक्स ही कर रहे हैं और बस चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो भी माइंड में हमारी चीज़ें बैठने लगती हैं। तो वो कैब के लिए मुझे जल्द ही एक कॉपी लानी है, थोड़ा सा मोटी कॉपी लानी है। ऐसे डेली वो कैब का मेरा स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 10 वो कैब से स्टार्ट करूँगी और मैं कोई बुक नहीं लेना चाह रही हूँ अभी उसके लिए। मैं सिर्फ अभी जितने भी पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी इन चीज़ों के जो प्रीवियस ईयर हैं, वहाँ से मैं वो कैब उठा उठा के लिखूँगी। और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे लग रहा है इतना मेरा वो कैब हो जाएगा कि मुझे शायद, और मॉक दूंगी वहाँ से वो कैब हो गया। तो वो चीज़ें मैंने सोच के रखी कि पहले मैं पीवाईक्यू से जो है वो कैब को अच्छे से करूँगी और इंग्लिश की ज़्यादातर चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर कर के उसके एनालिसिस के बेस पे चीज़ों को करूँगी। फ़िलहाल तो जो जिनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो सर कराएंगे ही पूरा सिलेबस, पर पूरा सिलेबस ऐसे मैं मतलब मुझे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं हर बार, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें मैं देख के तब जो है इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। क्योंकि जितना स्टार्टिंग में मुझे समझ आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मेहनत करनी है। और सीडीपी जो पार्ट भी है अभी तो फ़िलहाल मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, सीटेट में पढ़ा है, टेट में पढ़ा है, डीएलएड किया था, तो चारों सेमेस्टर में वो अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर जिसने डीएलएड या बीएड में अच्छे से वो चीज़ें पढ़ ली, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं चीज़ें खलेंगी, लेकिन ये ब्रॉड इतना है कि पढ़ना तो बहुत कुछ है, ऐसा नया बहुत कुछ है। लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को एक रूटीन के हिसाब से एकदम से नहीं स्टार्ट कर सकते, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे। एकदम से अभी मैं 8 से 10 घंटे अगर पढ़ने लग जाऊँगी तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं होगा। अभी क्या है, अभी 4 से 5 घंटे, फिर 5 से 6 घंटे, फिर धीरे धीरे करके जब तक एग्ज़ाम आएगा 10 से 12 घंटे मैं कोशिश करूँगी निकालने की, क्योंकि घर को भी देखना है और बच्चे को सारी चीज़ें मैनेज करके फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये जो टाइम पीरियड है ऐसा नहीं है कि मुझे 2-3 साल कंटिन्यू पढ़ना है, मुझे सिर्फ 4 से 5 महीने की बात है। तो वो मुझे मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंग। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपना जो टाइम टेबल है वो ऐसे किसी का देख के मत सेट करिए। आपके घर का रूटीन, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का रूटीन, उसके बेस पे सेट करिए कि मुझे कौन सा टाइम मुझे ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, कौन सा टाइम मुझे डिस्टर्ब कम करता है। उस बेस पे आप अच्छे से अपना टाइम, अपना रूटीन बनाइए प्रॉपर, और अपनी कैपेसिटी के बेस पे। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू 8 घंटे बैठ जाएंगे, टॉपर 8 घंटे बैठते हैं। पहले मोटिवेशन ऐसा आता था कि टॉपर्स ऐसा करते हैं, बट मैंने वो चीज़ नोट की, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी नहीं, बड़ा मोटिवेशन आ जाता था मोटिवेशन वीडियो देख देख कर। लेकिन फिर ऐसा लगा नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर पता लगे कि हम 2 घंटे नहीं बैठ पाते कंटिन्यू, बीच में मुझे थोड़ा सा पानी पीना होता है। और कुछ लोग हैं जिनको आराम से बैठ जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो वो चीज़ें होती हैं। तो जो एक रूटीन होता है वो अपने हिसाब से फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा।
और बाकी घर में चीज़ें सारी ऐसे ही मैनेज कर कर के अच्छे से पढ़ना है। जॉब मिल जाएगी तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, सब खुश हो जाएंगे। आप भी किसी को ज़्यादा खुश करने का मत सोचिए, क्योंकि कितना भी कर लो नहीं कोई खुश होता है। अच्छे से पढ़िए। और मैं इसी तरह से अपना रूटीन शेयर कर